बचपन के तजुर्बात ये हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन की परवरिश का अंदाज हमारी शख्सियत, हमारे रिश्तों और हमारे मुस्तकबिल पर कैसे ऐसे नुकूश छोड़ता है जो कभी मिटते ही नहीं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बचपन पूरी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है। देखें, बात दरअसल ये है कि बचपन में जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो जज्बात महसूस करते हैं या जो रवैये देखते हैं ना, वही वो बुनियाद बनते हैं जिस पर हमारी पूरी शख्सियत की इमारत खड़ी होती है। तो असल बात यह है कि वालिदैन जो माहौल देते हैं वो सिर्फ कुछ सालों की कहानी नहीं होती, इसके असरात वो तो पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। बिल्कुल एक ऐसी बुनियाद की तरह जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत टिकी होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नाकिस परवरिश कहते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है। यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसे रवैये को समझना है जो मुसलसल गफलत, बेजा तनकीद या फिर डिसिप्लिन में बार बार तब्दीली पर मबनी हो। और ये जो तशबीह है ना, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। सोचें ज़रा, जैसे पानी में एक पत्थर फेंकें तो लहरें बनती हैं जो किनारे तक जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही बचपन के तजर्बात के असरात भी जिंदगी के हर शोबे में फैल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पत्थर से उठने वाली पहली और सबसे करीबी लहर को देखते हैं, यानी वो असरात जो सीधा हमारी अपनी ज़ात पर पड़ते हैं। ये वो अंदरूनी तब्दीलियां हैं जो सबसे पहले शुरू होती हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर ना दो बड़े चैलेंजेस सामने आते हैं। एक तो है खुद एतमादी की कमी, यानी अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा ना होना, और दूसरा है अपने जज्बात को संभालने में मुश्किल, यानी गुस्सा या उदासी का अचानक काबू से बाहर हो जाना। सोचें, अगर बचपन में किसी की तारीफ के बजाय हर वक्त तनकीद की जाए तो जाहिर है वो अपनी अहमियत को कैसे पहचानेगा। ये एक ऐसी अंदरूनी कशमकश बन जाती है जो हर कदम पर पीछे खींचती है। और ये सिर्फ कोई अंदरूनी एहसास नहीं है, इसके बाकायदा अमली नताइज होते हैं। जरा इस चार्ट को देखें। ये साफ दिखा रहा है कि खुद एतमादी की कमी जिंदगी में कैसे कैसे रुकावट बनती है। पढ़ाई में कामयाबी हो, करियर में आगे बढ़ना हो या फिर ज़ाती रिश्ते निभाना हो, हर जगह इसका असर नजर आता है। अब आते हैं दूसरे बड़े अंदरूनी असर पर, यानी जज्बाती अदम तवाज़ुन। अगर बचपन में जज्बात को समझना और उनसे निपटना सिखाया ही ना जाए तो बड़े होकर छोटी छोटी बातें भी एक बड़े जज्बाती तूफान की वजह बन सकती हैं, जो फिर बेचैनी, गुस्से या डिप्रेशन की शक्ल ले लेती हैं। और ये ना एक चक्कर की तरह चलता है। जब किसी के पास मसाइल से निपटने के सेहतमंद तरीके नहीं होते तो वो या तो उनसे भागता है या फिर गुस्से और जारियत का सहारा लेता है, और फिर वक्त के साथ साथ यही रवैये पक्के होकर शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, अब तक हमने बात की अंदरूनी दुनिया की। अब देखते हैं कि ये लहरें जब फैलती हैं तो हमारे समाजी ताल्लुकात पर कैसे असर डालती हैं, क्योंकि ये असरात सिर्फ हम तक नहीं रहते, ये दूसरों तक भी पहुंचते हैं। यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है सेहतमंद रहनुमाई जो मजबूत रिश्तों और एतमाद की बुनियाद बनती है, और दूसरी तरफ है नाकिस रहनुमाई जिसका नतीजा अक्सर टूटी हुई दोस्तियों, मुश्किल ताल्लुकात और दूसरों के साथ मिलकर काम ना कर पाने की शक्ल में निकलता है। और अब बात करते हैं सबसे दूर तक जाने वाली लहरों की, यानी वो असरात जो जवानी तक हमारा पीछा करते हैं और पूरी जिंदगी के नताइज को शक्ल देते हैं। ये चार्ट एक तरह से पूरी कहानी का खुलासा है। देखें असरात कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं: तालीम, कैरियर, जहनी सेहत और रिश्ते। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक जगह मसला हो तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ता है। यहाँ एक और बहुत अहम नुक्ता है, और वो है फैसला साजी की सलाहियत। देखें, जब बचपन में कोई वाज़ेह उसूल और अच्छी मिसालें सामने ना हों तो बड़े होकर सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टाइमलाइन इस पूरे सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाती है। कहानी शुरू होती है बचपन में गैर मुस्तकिल उसूलों से, फिर नौजवानी में ये खतरनाक रवैयों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और आखिरकार जवानी में यही चीज़ जिम्मेदारियों से भागने और मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाने की सूरत में सामने आती है। ये बात बहुत गहरी है। ये जख्म सिर्फ तकलीफ ही नहीं देते, बल्कि ये दुनिया को देखने का हमारा पूरा जाविया ही बदल देते हैं, और अक्सर इंसान को अपनी असल सलाहियत तक पहुंचनी नहीं देते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जख्म हमेशा ऐसे ही रहते हैं? क्या इस चक्कर से निकला नहीं जा सकता? खुशकिस्मती से जवाब है हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जा सकता है। तहकीक हमें बताती है कि बेहतरी के कई रास्ते हैं, जैसे कि थेरेपी, किसी काबिल एतमाद शख्स से रहनुमाई लेना, या खुद को समझने और बेहतर बनाने का सफ़र शुरू करना।
یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے، بس ایک شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم اس اہم سوال پر بات ختم کرتے ہیں کہ ماضی کے بنے ہوئے اس نقشے کو مٹا کر ایک نیا نقشہ بنانے کے لیے آخر کیا کرنا پڑتا ہے۔